नमस्कार, स्वागत है आपका। आज फिर बजेगा जीत का डंगा। जी हां, इसी विश्वास और इसी उम्मीद के साथ T20 वर्ल्ड कप का रोमांच अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। टूर्नामेंट में अब तक अपराजित रही टीम भारत और साउथ अफ्रीका की टीम आज शाम 7 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने होंगी। क्रिकेट प्रेमियों के लिए मुकाबला बेहद रोमांचक रहने वाला है, क्योंकि टीम इंडिया ने अब तक अपने सभी मैचेस शानदार अंदाज में जीते हैं और पाकिस्तान जैसी टीमों को भी आसानी से मात दी। हालांकि इस बार साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम सामने है, जिससे मुकाबला शानदार होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो नजरें टिकी हुई हैं 6:30 बजे टॉस होगा। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में उनका इस्तकबाल कर लेते हैं, चलिए जल्दी से। और ये मैच कैसा रहने वाला है, जो रोमांच की उम्मीद की जा रही, क्या वैसे रोमांच नजर आएगा कि नहीं? और क्योंकि दोनों जो टीमें हैं उनके बारे में अगर बात करें तो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप 2024 की बात करें तो फाइनल के बाद ये पहला मौका होगा जब ये दोनों जो टीमें हैं आमने सामने। कई खास मेहमान आप स्क्रीन पर देख पा रहे नजर आ रहे हैं। सबसे पहले सभी का तारुफ करा देते हैं। राजीव नैयर साहब फॉर्मर रणजी प्लेयर हैं, आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर रूपाली सलाथिया साहिबा हैं, जो कि वुमेन है क्रिकेट कोच, जम्मू कश्मीर से हमें ज्वाइन कर रही वुमेन क्रिकेट कोच और ये जम्मू कश्मीर से हमें ज्वाइन कर रही है। फसात अली साहब हैं, जो कि फॉर्मर रणजी क्रिकेटर हैं और साथ ही साथ हमारे साथ ही न्यूज रूम से हमें ज्वाइन कर रहे हिमांशु मिश्रा। सबसे पहले फसात अली साहब आपके पास आऊं, आज का मुकाबला कैसा होना चाहिए मैं ये पूछूंगी, और बैटिंग लाइनअप को पूरा देखकर और क्रिकेट के पिच को देखकर, अहमदाबाद की पिच को देखकर ओवरऑल किस तरीके का रहने वाला है, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी। नहीं, आज का मुकाबला जो है, जो कंटेस्ट है, बड़ा रोमांचक होगा, क्योंकि दोनों ही टीमें अच्छी हैं। दोनों की बैटिंग लाइनअप अच्छी है, ऑलराउंडर्स अच्छे हैं, फील्डिंग साइड दोनों की अच्छी है। आप कुछ नहीं कह सकते कि लास्ट एंड लीड कौन सा रिजल्ट किसके फेवर में जाएगा, बट इट्स वेरी गुड कॉन्टेस्ट जो पब्लिक को और क्रिकेटर्स फैंस को देखने को मिलेगा। दोनों ही टीमें वेल बैलेंस हैं, लेकिन इंडिया का अपर हैंड इसलिए है क्योंकि अभी तक जितने मैचेस T20 के आपने देखे होंगे सब जीतते हुए आ रही है और उसका मोरल बहुत हाई है रादर देन साउथ अफ्रीका, क्योंकि वार्म अप मैच में भी साउथ अफ्रीका को भी इंडिया टीम ने हराया था, जो वार्म अप मैच हुए थे T20 के बिफोर द T20 वर्ल्ड कप। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि इंडिया का जो डोमिनेशन है वो रहेगा, लेकिन इट्स ए T20 गेम, यू कांट से एनीथिंग अनलेस एंड अनटिल हु विल परफॉर्म ऑन द ग्राउंड, और कैसे करता है, कौन खिलाड़ी कब अच्छा अप्रोच करे अपने ग्राउंड पे पॉजिटिवली, तो वो नेचुरली फेवर में जाएगा। और विकेट के बारे में जो है, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के जो विकेट जो मैंने अब तक रीड आउट किया है और जो एनालाइज किया है, वो थोड़ा सा स्लो है, नॉट फास्ट, स्लाइटली स्लो। और स्पिनर्स को डोमिनेशन रहेगा मैच में, और मीडियम पेसर्स को तो आप जानते हैं T20 में जितना तेज फेंकता है आदमी उतना ही तेज शॉट पड़ता है, इसलिए वो लोग जो स्लो बॉलर्स का जो इम्प्लीमेंट करते हैं बीच बीच में, वो इसीलिए करते हैं कि बैट्समैन को डिसिसिव मोड पे लेकर आए। जी, राजीव नैयर साहब के पास रुख करना चाहूंगी, कैसा आज का मैच रहने वाला है? दोनों टीमों को देखते हुए आप क्या कहेंगे? और इसी के साथ में आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि भारत का पलड़ा भारी रहा है, तो ये मैच क्रिकेट प्रेमियों के लिए कैसा रहने वाला है? क्योंकि अब ये तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भी हो रहा है, जाहिर सी बात है वहां पर पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई होंगी, और 6:30 बजे का हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि टॉस उसी वक्त किया जाएगा। फिर क्या टॉस पे भी डिपेंड करना होगा, हमें रहना होगा कि किस तरीके से आज का रोमांचक मैच रहने वाला है? राजीव साहब। यस मैम, देखो सबसे पहले जो मोदी स्टेडियम में जो मैच हो रहा है, इसमें हमारे जो प्लेयर्स हैं वो वी हैव प्लेड लॉट ऑफ मैचेस है जी, हम डोमेस्टिक मैचेस भी यहाँ पे काफी खेल चुके हैं, तो हमें इस विकेट का आइडिया है। और दूसरा इन्होंने ठीक कहा है कि स्पिनर्स को हेल्पफुल है, तो स्पिनर्स के लिए वाकई हेल्पफुल है ये विकेट। फास्ट बॉलर्स के लिए जितना तेज करेंगे उसका फायदा नहीं होगा, पर जो ये दो टीम जो अभी मैच खेल रही है, दोनों टीमें अच्छी हैं जी। जो टीम यहाँ तक पहुंची है तो ये मुकाबला रोमांचक ही होगा, पर देखा जाए हमारी बैटिंग लाइनअप आप देखिए तो हमारी बैटिंग लाइन जो है उनसे बढ़िया है। हमारे 7 बैट्समैन है, सातों ही बैटिंग करते हैं, उसके बाद अक्षर पटेल है और बाकी वो जो बाकी बैट्समैन है वो भी हमारे दे आर ऑलराउंडर, ठीक है। तो हमारा जो है अभी अभिषेक रन नहीं कर रहा है, मुझे पता है इस मैच में वो पक्का रन करेंगे। और हमारी सबसे अच्छी बात ऐसी है कि हमारे 4 से 5 जो लेफ्टी बैट्समैन है जी। जब बॉलर्स बॉलिंग करता है तो एक राइटी बैट्समैन होगा, लेफ्टी, तो वो डोमिनेट करेंगे हमको, ठीक है।
तो मेरे ख्याल से रोमांचक मैच है और हम मैच जीतेंगे। बाकी डेफिनेटली देखो, हम पहले बैटिंग कर रहे हैं, बाद में बैटिंग कर रहे हैं, इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जी। ठीक है, तो हमारे पास स्पिनर्स भी हैं, फास्ट बॉलर्स भी हैं, बैट्समैन भी हैं, तो हम चेज भी कर सकते हैं। जब बैटिंग लंबी होगी तो हम चेज कर सकते हैं, इट्स इजी। तो पहले बैटिंग करते हैं तो एक अच्छा लंबा स्कोर करने के बाद, बट हमें जो है रन कम से कम कितने ओवर तक हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी? मैम देखो, जो पहले 6 ओवर्स हैं जी, पावर प्ले है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। 6 ओवर्स में हमें जितने ज्यादा रन बनाएंगे उतना बेटर है। बट वेरी फर्स्ट 10 ओवर्स में हमें, मतलब पहली फर्स्ट 10 ओवर्स में हमें 80 और 100 तक हमें रन बनाने चाहिए, ताकि नेक्स्ट 10 ओवर्स में हम मतलब 100 रन हम बना सके। पर उसके लिए एक ही चिंता होती है कि हमारे विकेट्स जो है वो हैंड में होने चाहिए आफ्टर 10 ओवर्स। ठीक है। रूपाली साहिबा भी बनी हुई है हमारे साथ। रूपाली जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए बैटिंग लाइनअप पे बातचीत हो रही है, इस पिच को किस तरह से देखते हैं, आपसे समझना चाहूंगी। और साथ ही साथ क्योंकि अभिषेक शर्मा पर सभी की उम्मीदें थी, लेकिन पिछले 3 मैचेस की अगर हम बात करें तो उसमें वो 0 पर आउट हुए हैं। तो क्या जिस तरीके से आपसे कुछ देर पहले नैयर साहब ये कह रहे थे कि नहीं अभिषेक शर्मा इस बार चलेंगे, क्या कहती हैं आप? बिल्कुल, देखिए ये सिर्फ हम अभिषेक शर्मा पे डिस्कशन कर रहे हैं, मगर उससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि भारत की जो टीम है वो बहुत ही बैलेंस टीम है। अगर जैसे कि अगर हमारा टॉप ऑर्डर कहीं फेल होता है तो हमारा मिडिल ऑर्डर उसको संभालता है, हमारा मिडिल ऑर्डर कहीं कोलैप्स होता है तो इवन हमारी 7-8 नंबर तक हमारी बैटिंग है। तो घबराने की कोई बात नहीं। अगर अभिषेक शर्मा नहीं भी कर रहे हैं तो उनके पोटेंशियल में कहीं कमी नहीं आई है। डेफिनेटली देखिए, क्रिकेट एक बॉल का गेम है, तो कभी प्लेयर जो है मिस कर जाता है कुछ चीजें, मगर हमें उनके पोटेंशियल पे शक नहीं करना चाहिए। वो किसी भी गेम में क्लिक हो सकते हैं। जैसे कि अभी मैं सुन रही थी, सूर्य कुमार यादव भी बहुत कॉन्फिडेंट है अभिषेक शर्मा को लेके। इसी तरीके से देखिए, 1-2 गेम्स जो हैं वो एक प्लेयर को डिफाइन नहीं करती हैं। तो डेफिनेटली टीम इंडिया भी वेट कर रही है अभिषेक शर्मा की उस आतिशी पारी का, और हम भी वेट कर रहे हैं। तो आई होप ये गेम जो होगी अभिषेक शर्मा के साथ जो है वो भी आज परफॉर्म करेंगे और टीम को सहायता देंगे। दूसरी बात जो आप बात कर रही हैं, देखिए साउथ अफ्रीका की टीम भी बहुत वेल बैलेंस्ड है, और अभी तक अगर हम उनका रिकॉर्ड देखें दोनों टीमों का, दोनों ही अपने ग्रुप में टॉप पे हैं। तो कोई भी गेम अभी तक दोनों टीमें हारी नहीं है। तो बहुत ज्यादा आसान तो नहीं है, और बहुत ही दोनों टीमें जो हैं बैलेंस टीमें हैं। दोनों के पास अच्छे बैटर्स हैं, अच्छे बॉलर्स हैं, बट हमारे पास जो की है वो है हमारे स्पिनर्स। जैसे वरुण चक्रवर्ती जो हैं इस वक्त जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, और उनका साथ जैसे हमारे साथ के उनके स्पिनर्स दे रहे हैं, तो इंडिया टीम को खैर घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि होम पे घर पे खेल रहे हैं। और दूसरी बात ये कि इस ग्राउंड पे वो बहुत बार खेल चुके हैं, बहुत सारी गेम्स वो खेल चुके हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है भारतीय टीम को फायदा दिख रहा है। बिल्कुल, तो ये फायदा है क्योंकि घर में ये मैच हो रहा है। तो कई बार जाहिर सी बात है, जैसा कि रूपाली साहिबा बात कह रही थी, उनको रिपीट करना बेमानी होगा। हमारे साथ हिमांशु जुड़े हुए हैं। हिमांशु, दोनों टीमें बैलेंस्ड हैं, बहुत अच्छी टीमें हैं। पलड़ा अगर देखा जाए पूरे रिकॉर्ड की समझना चाहेंगे आपसे, और साथ ही साथ क्योंकि अपने घर में मैच हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं फायदेमंद खिलाड़ियों के लिए साबित होगा। इसके अलावा मैं आपसे एक चीज ये समझना चाहूंगी कि ऑल ओवर अगर पूरे रिकॉर्ड को देखा जाए तो कैसा रहा है ये अहमदाबाद का पिच, और क्या ये माने कि आज का मुकाबला सांस रुकाने वाला होगा? क्योंकि देखिए दोनों टीम बैलेंस्ड हैं। देखिए ना, जब इस टूर्नामेंट की बात करते हैं हम, तो ये टूर्नामेंट हम शुरुआत से ही ऑब्जर्व कर रहे हैं कि छोटी से छोटी टीम भी बड़ी से बड़ी टीम के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। जिम्बाब्वे जैसी टीम की बात करें जो पिछले साल क्वालिफायर में पास नहीं कर पाई थी, वो इस साल सुपर 8 में खेल रहे हुए, और ऑस्ट्रेलिया बाहर हो चुकी है, बड़ी टीम थी। और एक मशहूर फिल्म का डायलॉग है कि घायल हूं इसीलिए घातक हूं। अब आप कहेंगे कि मैं ये डायलॉग क्यों मार रहा हूं, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका को हमने 2024 की T20 वर्ल्ड कप फाइनल में हराया था, वो भी बेहद कम मार्जिन से हमने हराया था, और फाइनल में हराया था। तो इस बात का साउथ अफ्रीका को पता है। जब T20 सीरीज की बात करते हैं तो 5 मैचों की T20 सीरीज हुई थी, जिसमें 3-1 से हमने साउथ अफ्रीका को हराया। साउथ अफ्रीका ने हमें उसमें टक्कर देने की कोशिश की थी, लेकिन हमने वो सीरीज जीती। तो कुल मिलाकर वो घायल शेर की तरह है, तो कुल मिलाकर हमें पूरी टक्कर मिलेगी। और साउथ अफ्रीका की जब हम बात करते हैं तो बैटिंग हो गई या फिर बॉलिंग हो गई, दोनों ही टफ हैं। इंडिया की तरफ से भी बैटिंग बॉलिंग दोनों ही टफ हैं।
दोनों ही बैटिंग बॉलिंग का मुकाबला है। और रही बात अहमदाबाद पिच की, तो अहमदाबाद की पिच जब शुरुआत में बनी थी नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, तो 2021 के शुरुआती दौर में थोड़ी सी स्लो मानी जाती थी, फिर वो थोड़ी सी पिच बदली और 2023 में बड़े स्कोर बनने शुरू हुए। आज भी जब पिच की बात करते हैं तो काली मिट्टी वाली पिच पर मैच खेला जा रहा है। शुरुआत में थोड़ी सी स्लो रहेगी, लेकिन बाद में गेंद बहुत अच्छे से बल्ले पर आने लगेगी। तो होपफुली जब रिकॉर्ड की बात करते हैं तो जो टीम पहले बैटिंग कर रही है उसने 4 मैच जीते हैं, जो बाद में बैटिंग कर रही है तो उसने 3 मैच जीते हैं। तो इतना ज्यादा कोई बड़ा असर पड़ने नहीं वाला है, ये आपके कैप्टन पर ही रहेगा कि आप क्या चूज करते हैं। लेकिन जब अहमदाबाद की बात होती है तो लास्ट वाला जो मैच था T20 सीरीज का, उसमें इंडिया ने 200 प्लस का स्कोर बनाया था, 231 बनाया था, वो भी अहमदाबाद में हुआ था। और T20 वर्ल्ड कप शुरुआत से पहले भी जो वार्म अप मैच हुआ था उसमें भी T20 टीम में इंडिया ने 200 प्लस का ही स्कोर बनाया था, वो भी 231 कुछ था, ठीक है। उसमें भी दोनों ही मैचों में, वार्म अप मैच में और लास्ट T20 वर्ल्ड कप के मैच में कुल मिलाकर 30-30 रनों से मात दी थी। तो कुल मिलाकर अब ये है कि साउथ अफ्रीका टफ टीम है और बहुत इंडिया को टक्कर मिलने वाली है। जब बैटिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो बैटिंग ऑर्डर बहुत ही सवालों के घेरे में है अभी इंडियन टीम का, क्योंकि जब अभिषेक शर्मा के फॉर्म की बात आती है तो 3 बार 0 पर आउट हुए हैं, डक पर आउट हुए हैं। अभी कह सकते हैं कि वो फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो फॉर्म में है, उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हमने प्रैक्टिस सेशन में देखा था, वो पिछले मैचों की बात करें तो थोड़ा सा ऑफ स्पिन पर आउट हो रहे हैं। एडन मार्करम ऑफ स्पिनर हैं, वो ऑफ स्पिन कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेशन में हमने देखा था अभिषेक शर्मा को सबसे अच्छी बात थी कि जब उन्हें ऑफ स्पिन डाली जा रही थी तो वो उसको थोड़ा सा प्लेस कर रहे थे, वो उठा के छक्का मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे। और ये बहुत अच्छी चीज है कि वो थोड़ा सा धैर्य दिखा रहे हैं, संयम दिखा रहे हैं, और इसी तरीके से खेल दिखाना है। 1-2 ओवर संयम दिखाएं, फिर वो अपना जो नेचुरल गेम है वो दिखा सकते हैं। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन ऑलरेडी फॉर्म में है। उसके बाद तिलक वर्मा के बारे में कल बात की थी सूर्य कुमार यादव ने कि तिलक वर्मा को हमने एक रोल दिया है कि अगर 1 विकेट गिर जाता है तो आप जाइए खेलिए, लेकिन अगर 2 विकेट गिरते हैं तो आप थोड़ा सा स्लो खेलेंगे। ये बात मुझे कुछ सूर्य कुमार यादव की पची नहीं थी, क्योंकि जो ग्रुप स्टेज के 4 मुकाबले थे उसमें शुरुआत वाला जो मैच था यूएसए के साथ, उसमें हमने देखा कि इंडिया के जल्दी विकेट गिरे थे। हो सकता है कि तिलक वर्मा उसमें पहुंचे हों और फिर स्लो खेले हों, लेकिन बाकी के जो मैच थे वो तो अदर पिचेस पे थे, ठीक है, वो इतनी ज्यादा स्लो भी नहीं थी और उसमें भी तिलक वर्मा बहुत अच्छे से खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने स्लो खेला। और तिलक वर्मा की स्लो खेलने की वजह से जो आगे के बल्लेबाज हैं उन पर भी थोड़ा प्रेशर पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि टीम इंडिया के बैटिंग ऑर्डर में जो पावर प्ले है, इंडिया के पिछले कुछ मैचेस हमने देखे हैं जो 200 प्लस से ज्यादा स्कोर किया है, उसमें ना इंडिया पावर प्ले में डोमिनेट करने की कोशिश करती है। अभिषेक शर्मा पहली बॉल से छक्के मारने की कोशिश करते हैं और बाकी के हमारे ओपनर बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिससे कि हम एक बड़े टारगेट की ओर बढ़ते हैं। लेकिन हमारी टीम को ना पावर प्ले में कंट्रोल किया जाता है। हमने पिछले सारे मैचेस देखे, अभिषेक शर्मा आउट हो गए, उसके बाद ना हमारे जो बाकी के बल्लेबाज हैं उन पर थोड़ा सा प्रेशर आ गया। ये थोड़ा सा कि आज के मैच में अगर अभिषेक शर्मा थोड़ा सा अच्छा खेल दिखाते हैं, ईशान किशन ऑलरेडी फॉर्म में है, वो भी अच्छा खेल दिखाते हैं, तो हमारे जो बाकी के बल्लेबाज हैं, मिडिल ऑर्डर है, बहुत अच्छा खेल दिखाएंगे। अच्छा आगे चल के बड़ा शुरुआत अच्छी तो अंत अच्छा, ये कहा जाता है। लेकिन फिर भी जो सामने वाली टीम है उन्हें भारत की स्क्वाड को देखकर जाहिर सी बात है उनका मनोबल थोड़ा डाउन भी हो रहा होगा, क्योंकि देखिए घर में हमारा खेल हो रहा है। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फसाद अली साहब, मैं आपसे शायद आप रोजा इफ्तार कर रहे हैं तो मैं नैयर साहब के पास चली जाती हूँ। नैयर जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कि आपने कहा कि 10 ओवर तक हमें बहुत ही सधी बैटिंग करनी होगी, जिसमें 80 से 100 रनों के हवाले से आपने उम्मीदें लगाई हैं। अगर स्कोर की बात करें, बॉलिंग कौन करेगा, बैटिंग कौन करेगा, क्योंकि अभी टॉस नहीं हुआ है, आपका क्या मानना है कि पहले अगर इंडिया टॉस जीतती है तो उन्हें क्या करना चाहिए और स्कोर कहां तक पहुंचना चाहिए, क्या मानना है आपका? इस पर मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ। देखो मैम, यदि इंडिया बैटिंग करती है, दे हैव टू स्कोर 200 प्लस, 200 रन करने ही पड़ेंगे। देखो, वी आर प्लेइंग अगेंस्ट ए गुड साइड जी। इफ वी बैट फर्स्ट, वी स्कोर 200 रन्स। यदि 200 प्लस हम रन करते हैं, वी पुट द प्रेशर ऑन देम। इफ दे विल स्टार्ट हिटिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ओवर, इफ दे विल स्टार्ट हिटिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ओवर, पावर प्ले में वो हिट मारने जाते हैं तो दे विल लूज द विकेट्स एज वेल। तो यदि हम पहले बैटिंग करते हैं, तो मैं ये कह रहा हूं, तो हमें उनको रन करने ही पड़ेंगे। और यदि वो पहले बैटिंग करते हैं तो हमें उनके कम से कम रन करवाने होंगे। वो इसलिए कि हमारा बॉलिंग, जैसे चक्रवर्ती अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, यादव अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अक्षर पटेल अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, फास्ट बॉलर हमारे पास तीनों अच्छे हैं, ठीक है ना जी। तो हमें कम से कम रन करवाने पड़ेंगे इनके, ताकि जब हमारे बैट्समैन बैटिंग करें तो उनपे प्रेशर ना पड़े। जैसे हम कहते हैं कि पहले 6 ओवर्स, ये कह रहे थे जैसे 6 ओवर्स है, हम क्या करते हैं 6 ओवर्स में खेलने जाते हैं, हम विकेट भी थ्रो करते हैं, रन ज्यादा नहीं बना पाते जी, ठीक है ना जी। तो इसके लिए जितने कम ज्यादा रन वो बनाते हैं पहले बैटिंग करके, देन इट इज ए प्रेशर ऑन आवर ओपनर्स एज वेल।
अब मेरी ये बात सुनो, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन दोनों चल पड़ते हैं 6 ओवर तक, तो हमें पता नहीं लगेगा हमारे 70-80 रन हो जाएंगे। द वे दे बैटेड, ठीक है ना जी, द वे दे बैट जी। तो मेरे ख्याल से यदि बैटिंग करें तब भी अच्छा है मैम, बॉलिंग करें तब भी अच्छा। होता क्या है कि जब भी टीम है वो हमेशा ये देखती है कि हमारी स्ट्रेंथ बैटिंग में है या बॉलिंग में। बॉलिंग में तो जी। इस टाइम हमारी स्ट्रेंथ जो है बैटिंग में भी है, बॉलिंग में भी है जी। तो तो हमें दोनों कोई तरफ फर्क से हम नहीं पड़ता। मजबूत हैं। रूपाली साहिबा आपके पास आएंगे। देखिए नैयर साहब का ये कहना है कि 200 प्लस हमें स्कोर करना होगा, और अगर हम पहले बॉलिंग करते हैं तो ज्यादा रन उन्हें बना, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि विकेट कीपर्स जब मैदान पे होते हैं या बॉलर्स मैदान पे होते हैं तो जाहिर सी बात उनकी कोशिश ये होती है कि ज्यादा रन ना बनाने दिया जाए। आप क्या कहना चाहेंगी, क्या मशवरा देना चाहेंगी कि ये जरूर करना होगा हमारी स्क्वाड को, हमारी टीम को जब मैदान पर? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल मैं राजीव जी से सहमत हूं कि 200 प्लस मतलब 225 स्कोर तो बहुत जरूरी है इस टाइम। जो भी टीम पहले बैटिंग करती है, मुझे लगता है पहले बैटिंग करना, अगर टॉस जीत के भारतीय टीम बैटिंग करेगी तो वो भी एक बेनिफिट है, बिकॉज प्रेशर गेम्स में क्या होता है कि बैटिंग पहले फ्रेश फ्री माइंड से की जाती हैं, तो उससे बैटिंग साइड पे उतना प्रेशर नहीं रहता है। जब अगर ओपोनेंट साइड जो है वो पहले बैटिंग करके एक अच्छा टोटल आपको दे देती है, नो डाउट इस टाइम जो भारतीय टीम है वो बहुत ही बैलेंस्ड है, जबकि बैटर्स लाइनअप, हमारी बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी है। कोई ना कोई बीच में आके, जैसे अगर अभिषेक नहीं चलते हैं तो ईशान चलते हैं, अगर तिलक नहीं चलते हैं तो सूर्य कुमार यादव चलते हैं, जिस दिन सूर्य कुमार नहीं चलते हैं उस दिन पांड्या अपना रोल प्ले करते हैं। तो मतलब हमारी टीम काफी स्ट्रेंथन्ड है बैटिंग लाइनअप की। अगर आप बात करें उसी तरीके से हमारी बॉलिंग लाइनअप भी बहुत अच्छी है। अगर हम पहले बॉलिंग करते हैं तो उन्हें हमें 180 से पहले पहले आउट जो है करना चाहिए, तो उससे क्या होगा, बैटर्स पे भी प्रेशर कम रहेगा और गेम जो है बैटर्स के लिए इजी हो जाएगा जीतना। देखिए अगर हम तीनों डिपार्टमेंट की बात करें तो तीनों ही डिपार्टमेंट जो हैं भारतीय टीम के इस टाइम बहुत स्ट्रांग हैं, मगर हम अपोनेंट को भी इग्नोर नहीं कर सकते। साउथ अफ्रीका भी बहुत अच्छी लय में चल रहा है जी। अपने ग्रुप में उन्होंने सारे मैचेस जीते हैं, जबकि बीच में कुछ टीमें ऐसी थी जो कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो दोनों ग्रुप्स में हैं। देखिए एक चीज का और मुझे लगता है कि ख्याल रखना चाहिए फसाहत अली साहब, मैं आपसे ये कि हम घर में मैच खेल रहे हैं, इसको लेकर हम ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। नहीं, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, लेकिन हमारी टीम ओवर कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं है जी। मोरल बहुत हाई है और फैन फॉलोइंग, हमारा जो क्रिकेटर्स फैंस हैं वो बहुत अच्छी तरह से टीम इंडिया को चीयर अप करते हैं। ठीक है, उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है होम ग्राउंड का। ठीक है, ये बातचीत हम जारी रखेंगे आपसे। फसाहत अली साहब समझेंगे होम ग्राउंड की बेनिफिट्स क्या क्या हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं।